किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने आज अजमेर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने ईस्टर्न कैनाल परियोजना को लेकर मीडिया से बातचीत की और इसमें राजनीति नहीं करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह परियोजना किसान के लिए अमृत के रूप में होगी और इसे राज्य सरकार ने ही पूरी करने का आश्वासन दिया है, जिसे लेकर उन्होंने खुशी जाहिर की। लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि इसमें अगर वह मदद नहीं कर सकती तो किसी तरह की अड़चन लगाए। मध्य प्रदेश भी इसे लेकर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इसमें समस्या उत्पन्न कर रहा है। ऐसे में उन्होंने अपील की है कि इस तरह की हरकत ना करें, जिससे कि राजस्थान की किसानों को नुकसान उठाना पड़े। इस परियोजना के पूर्ण होने पर राजस्थान के किसानों को राहत मिलेगी और इस परियोजना में राजस्थान का ही पानी काम में लिया जा रहा है। इस परियोजना को लेकर अगर दिल्ली में प्रदर्शन करना पड़ा तो उसके लिए भी किसान महापंचायत तैयार है। किसान की खुशहाली के बिना आज़ादी अधूरी है और हमने कहा इसका मंत्र क्या खुशहाली का, तो मंत्र हमने लिखा हर किसान का यही पैगाम, खेत को पानी फसल को दाम। तो खेत को पानी के लिए अभी जो एक परियोजना बनी हुई है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसको दोनों सरकारों ने बना दिया फुटबॉल। हमारा आग्रह यह है कि सरकार इनको फुटबॉल नहीं बनाए, मिलकर काम करे और मिलकर ऐसे काम करे जैसे विधायक और सांसदों के जब वेतन भत्तों के बिल आते हैं तो साथ साथ मिलकर ताड़ी बजाकर उनको भी पास कर लेते हैं। ऐसे ही ये जो जनहितैषी योजनाएं, लोगों को पीने का पानी, खेत को पानी और भूजल स्तर ऊपर उठेगा, इसके लिए जो योजना बनी है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसको हम शॉर्ट में लगातार बोल रहे हैं ERCP, तो ये योजना दोनों सरकारें मिलकर पूरा करें, ये हमारा पहला आह्वान रहा है। दूसरा हमने ये कहा है इस परियोजना को राजनीति का विषय नहीं बनाया जाए। इसके लिए हमने राज्य सरकार से कहा है कि आप जितना ध्यान केंद्र को कटघरे में खड़ा करने में लगा रहे हो उतना ध्यान इस परियोजना को पूरा करने में लगाओ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा सटीक रहेगा। और हमें अच्छा लगा जो घोषणा की राज्य की ओर से कि हम इस परियोजना को, ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो या नहीं हो, हम इसको पूरा करेंगे। तो ये जो हमारा प्रस्ताव था 26 मई का, उसके संबंध में हमने लगातार ज्ञापन दिए। उसके बाद में ये प्रतिक्रिया आई, तो ये अच्छी प्रतिक्रिया आई कि कम से कम ये कहने की हिम्मत की कि हम पूरा करेंगे। दूसरा हमने कहा केंद्र सरकार से कि आप इस परियोजना को में तकनीकी अड़चनें, इनको बहाना बनाकर इसमें रोक मत लगाओ, क्योंकि दो वो विषय बोल रहे हैं। पहला बोल रहे हैं मध्य प्रदेश की अनापत्ति नहीं है। इस विषय में कहना चाहूँगा राजस्थान और मध्य प्रदेश का अंतर्राज्यीय जल मंडल जो बना हुआ है, उसकी जो बैठक हुई 3 जून 25 अगस्त 2005 को, ये 13वीं बैठक, उन दोनों बैठकों में स्पष्ट हो गया था, लिखित में वो प्रश्न उसकी, कि यदि कोई भी राज्य अपनी भूमि पर जल भराव का प्रबंध करता है और जो कैचमेंट एरिया है उस कैचमेंट एरिया के अतिरिक्त 10% तक पानी लेता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी और ये मान लिया जाए कि ये अनापत्ति प्रमाण पत्र हो गया। और अभी ये जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, ये राजस्थान की भूमि पर ही बनेगा, राजस्थान के कैचमेंट का पानी होगा और वो 10% इसके अतिरिक्त, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इस नॉर्म्स के अनुसार मध्य प्रदेश को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं और उनसे आपत्ति लेने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए मध्य प्रदेश के जो सिंचाई मंत्री हैं, उन्होंने जो बात कही, जो छपी कई जगह, उन्होंने कहा हमारा कोई विवाद नहीं है, राजस्थान का पानी ले रहा है, हम हमारा ले रहे हैं।
तो मध्य प्रदेश के सिंचाई मंत्री तो ये बात करें और केंद्र वाले करें कि मध्य प्रदेश को आपत्ति है। दूसरा, मध्य राजस्थान सरकार के ऊपर इस परियोजना को जो बढ़ाने में लगातार आक्षेप आ रहे हैं, केंद्र की ओर से आ रहे हैं, इसमें 75% की निर्भरता नहीं है। यानी 100 वर्ष में से 75 वर्ष इसमें पानी आएगा, इसकी गारंटी इसमें नहीं है। इसको 50% के आधार पर बनाया गया है। तो हमने तो सारा ढूंढा, खंगाला, कहीं कोई नियम ऐसा नहीं है जिसमें 75% निर्भरता की बात कही गई हो। तो जब ऐसा नियम ही नहीं है तो उसके आधार पर आप आपत्ति क्यों कर रहे हो? तो उनका कहना है प्रैक्टिस थी। तो प्रैक्टिस कभी कानून नहीं होती, प्रैक्टिस चीज अलग हो सकती है। और तीसरा बात ये भी कहा, यदि कानून होता तो भी राजस्थान की परिस्थितियां भिन्न है बाकी देश से, क्योंकि पूरे देश का जो भूभाग राजस्थान के पास है वो है 10% और पानी है 1%। तो 10% भूभाग, 1% पानी, और यहाँ भी केवल 40 जो ब्लॉक है वो सुरक्षित बचे हैं। 245 ब्लॉक ये डार्क जोन में आ चुके। तो राजस्थान की जो परिस्थिति है वो इस ढंग की है। यहाँ जो बांध भरते हैं, 450 बांधों का अध्ययन किया गया, तो वो औसत से ज़्यादा बरसात हुई तो भी उनमें से 1/4 बांध खाली रहे। तो हर वर्ष बांध नहीं भरते। तो जब नहीं भरते तो भी हमारा काम कहता नहीं थी, हमको 5 वर्ष में एक बार भी पानी मिल जाए, तो एक बार तो मिला ना। तो इस आधार पर हमने कहा राजस्थान को अपवाद मानते हुए आप इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें तो अच्छी बात है। और राज्य सरकार जो हमने कहा कि ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे या नहीं करे, ये तो केवल पैसों की बात है। यदि वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाती है तो 90% पैसा केंद्र लगाता है, 10% राज्य लगाता है। तो हमने तो ये भी कहा कि राजस्थानी स्वाभिमानी इस नारे के आधार पर आप इसको क्लियर करो और इसमें सहायता करो। आपके लिए भी तो 25 सांसद राजस्थान ने भेजे थे भाई, तो आप उनका भी तो ध्यान रखो। ये हमने कहा है। इसलिए ERCP और दूसरा MSP खरीद की गारंटी का कानून, इसलिए हमने नारा दिया, खुशहाली का मंत्र दिया। उस मंत्र के अनुसार ही हमारा ये सारा संकल्प अभियान ये लगातार चल रहा है। 5 जिले हमारे हो चुके, ये 6ठा जिला है और लगातार इसमें हम चलें।